नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम सुनील साहू है। आज से मैंने जो होता है ब्लॉगिंग करना चालू किया है। दोस्त, आप सभी से मेरी यही उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट करिएगा, मेरा सहारा बनिएगा, ताकि मैं अपनी इस ब्लॉगिंग की जर्नी में जो होता है आगे बढ़ सकूं। दोस्तों, आज शुरुआत के दिन की इस टाइम में शायद कैमरे के सामने मुझे बोलने में हिचकिचाहट आ रही है, या फिर बोलने में थोड़ा सा कैसा फील हो रहा है। लेकिन मैं एक गीत के माध्यम से अपने आज इस ब्लॉग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहूँगा, और माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए, ईश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी इस ब्लॉगिंग की जर्नी को आज से मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्त, आप सभी से मेरी उम्मीद है, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे सपोर्ट करिएगा और मेरा हेल्प करिएगा, ताकि मैं इस ब्लॉगर की जो होता है जर्नी में जो होता है आगे बढ़ सकूं। दोस्त, एक बड़ा जो होता है सुंदर सा गीत है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किला की उठत जाए, गिरत भूमि लट पटाए। किला की गिरत जाए, उठत भूमि लट पटाए। धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। दोस्तों, यही टूटी फूटी वाणी में मेरे द्वारा ये छोटा सा एक गीत था। मुझे और एक बड़ा सुंदर सा एक छत्तीसगढ़ी के गीत याद आ रहा है। आज शुरुआती दिन में मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ, मेरे से कुछ कहते नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक गीत ही सुना देता हूँ कि धनी बिना जग लागे, सुनना रे नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी। धनी बिना जागे सुनना लागे रे नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी। सोना चांदी महल अटारी, सोना चांदी महल अटारी रे भैया रे। धनी बिना जागे सुनना लागे रे नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी। एक और माधव की दो पंक्तियां की एक जो होता है गीत है कि मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, मोहन मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। हे मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, मोहन मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी रे, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी रे, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। हे मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, मोहन मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, मोहन मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। दोस्तों, यही टूटी फूटी वाणी में मेरे द्वारा कुछ गीत थे, और जो मैंने आपके सामने रखा, और ऐसे ही कंटिन्यू अपनी जो होता है ब्लॉगर की जर्नी में मैं आपके सामने
गीत जो होता है प्रस्तुत करता रहा करूँगा। आप मेरा सपोर्ट करिएगा दोस्त। अ, दोस्त जीवन में ना मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है और जीवन में कुछ करना है तो आपको दुनियादारी की चीज़ों से और इन सभी चीज़ों से कहीं न कहीं आपको ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक हम सोचते रहेंगे, एक सेकंड भाई साहब, जब तक हम सोचते रहेंगे कि जीवन में हम इस चीज़ को करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस काम को करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। इन 4 लोगों की दुनिया में और 4 लोगों की बातों में अगर हम फँसे रहेंगे ना दोस्त, तो हम रुक जाएँगे, हमारी लाइफ़ जो होता है स्टॉप हो जाएगी। इसलिए जीवन में आप जो करना चाहते हैं, जीवन में आप जो बनना चाहते हैं, जीवन में आप जिस ऊँचाइयों पर भी जो होता है पहुँचना चाहते हैं और जो आप सोच सकते हैं ना दोस्त, वह जीवन में आप कर सकते हैं। बस आवश्यकता है केवल कदम आगे बढ़ाने की, आवश्यकता है केवल जो होता है छलांग लगाने की, आवश्यकता है पैर आगे बढ़ाने की। फिर आप देखिएगा कि आपके जीवन में जो होता है चमत्कार आ जाएगा और आपके जीवन में जो होता है परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। दोस्त किसी भी काम को करने में शुरुआत में मुश्किल होती थी। मुझको भी अभी तक लग रहा था कि यार मैं व्लॉग बनाऊंगा तो लोग देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग अच्छा क्या कहेंगे, मिलेंगे तो कैसा बिहेव करेंगे। बट मैंने उन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए, उन सभी चीज़ों को अच्छे इग्नोर करते हुए आज से मैंने ब्लॉग की जर्नी की जो होता है यात्रा को चालू किया है। और दोस्त मैं इसी प्रकार से अपनी इस यात्रा में जो होता लगा रहूँगा और आपके साथ हमेशा जो होता बना रहूँगा। आपसे मेरी उम्मीद है कि आप सपोर्ट करिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा और मुझे अपना छोटा भाई मान के और मेरी अपनी जो होता है दुआएं मुझे जो होता है देते रहिएगा। दोस्तों मैं आज एक अपने क्षेत्र के इलाके की माँ ज्वाला धाम उचेहरा वाली मंदिर है, उस मंदिर के जो होता है प्रांगण में मैया के मैं दर्शन करने आया था। तो मैं सोचा कि आज इसी प्रांगण से और आज इसी माँ ज्वाला माता उचेहरा वाली मैया का धाम है, उचेहरा वाली माता का धाम है, तो आज से ही क्यों ना अपनी यात्रा और अपनी जर्नी जो होता है स्टार्ट करूँ और देखते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं आप सभी को वादा करता हूँ डेली मैं अपना जो होता है ब्लॉग की वीडियो बनाऊँगा, अपलोड करूँगा और आप मुझे जो होता है सपोर्ट करिएगा दोस्त। और दोस्त मैं आज शुरुआत के दिनों में आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके ना घर से बाहर निकलिए, यात्रा करिए, घूमिए, बस में घूमिए, ट्रेन में घूमिए, गाड़ी से घूमिए, कहीं भी घूमिए, बट यात्रा करना और घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। घर में अगर आप पड़े पड़े जो होता है सोए रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो मैं दोस्त आपसे कहना चाहता हूँ केवल और केवल आपकी जो होता है लाइफ उतने में ही गुजर जाएगी, उतने में ही आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। आज समय है, आज वक्त है, आज टाइम है। जीवन में जितना ज़्यादा आप घूमोगे, जितना ज़्यादा यात्रा करोगे, बसों में जाओगे, ट्रेनों में जाओगे, धक्के खाओगे, मुक्के खाओगे, तब जीवन में पता चलेगा कि जीवन क्या है और जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, रियलिटी क्या है। घर बैठे हम सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें वो सारी चीज़ें सीखने को नहीं मिलती हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यह हमारे इलाके की माँ ज्वाला धाम की यह जो होता है मंदिर का जो होता है प्रांगण में है, तो आप सभी जितने ज़्यादा हो सके मैया के जो होता है दर्शन करने आएँ। माँ भवानी, माँ किशोरी, माँ राधा रानी, माँ उचेहरा वाली मैया आप सभी के जो होता है परिवार को जो होता है खुश रखे, आपको खुश रखे, आपकी तरक्की करे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें दोस्तों। अब दोस्तों माँ ज्वाला धाम उचेहरा वाली लगी ये जो होता है मंदिर का जो होता है आपके सामने प्रांगण दिखाई दे रहा है। ज़िले भर के जितने भी श्रद्धालु हैं, इस मंदिर की इतनी खासियत है कि शक्तिपीठ यह ज्वाला धाम का ये मंदिर है। बहुत दूर दूर से लोग इस शक्तिपीठ माँ ज्वाला माई के दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत प्राचीन समय से जो होता है ज्वाला पीठ यहाँ पर हुआ। दोस्तों आज मेरा डीएड में मैंने
फॉर्म भरा था। मैं 2-3 सालों से गवर्नमेंट डीएड कॉलेज के लिए ट्राई कर रहा हूँ। 12वीं में मेरे जो होता है 86% से, फिर भी मेरे जो होता है गवर्नमेंट कॉलेज डीएड में जो होता है नाम नहीं आ रहा था। इसका कारण एक है कि सबसे पहली बात है कि अगर आप डीएड करना चाहते हैं तो केवल आप अपने ज़िला से ही गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से डीएड करना चाहते हैं तो आप जिस ज़िले के निवासी हो आप केवल उसी ज़िले की कॉलेज से कर सकते हो। बट दोस्तों, इस गवर्नमेंट कॉलेज में चाहे आर्ट सब्जेक्ट हो, बायो सब्जेक्ट हो, मैथ सब्जेक्ट हो, एडमिशन पाने के लिए एक तो जिला स्तर के कॉलेज में डीएड में 50 सीट है, 50 सीट की जो होता है कॉलेज है डीएड की, लेकिन उसके परसेंटेज इतने हाई कट ऑफ जाती है, इसलिए हमारा जो होता है नाम ही नहीं आ रहा है। अब दोस्त मैं आपको बताऊं कि 12वीं में मैं बायो से था और मेरा 86% है। आज मैं 2-3 सालों से जो होता है ट्राई कर रहा हूं, रेगुलर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड, फिफ्थ राउंड तक भरता हूं, लेकिन नाम नहीं आ रहा है। तो लास्ट चांस यह बना कि मैं प्राइवेट ही जो होता है डीएड के जो होता है कर लेता हूं। और प्राइवेट डीएड की अच्छा करने के पीछे सबसे बड़ी समस्या है कि फ़ीस उसमें इतनी ज़्यादा लग रही है कि एक नॉर्मल व्यक्ति, एक मिडिल क्लास का फैमिली का एक लड़का डीएड करने में उसको जो होता है बड़ी परेशानी जाएगी। क्योंकि आज के समय में चाहे अगर आप डीएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, उसमें 1 लाख रुपए तो लगना ही लगना है। अगर आप एससी के हैं, एसटी के हैं तो उसमें तो चलिए कुछ आपका स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाता है। एससी की, एसटी की जो होता है स्कॉलरशिप ज़्यादा है, एससी की थोड़ा कम है, और ओबीसी की तो और भी अच्छा कम है। अभी मेरा आज अलॉटमेंट लेटर आया है, स्वामी विवेकानंद कॉलेज में मिली है मेरे को डीएड कॉलेज। वहाँ तो मैंने देखा कि उनसे पूछा जब सर से, तो उन्होंने बताया कि आपको 1 साल में केवल 10,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। वो भी बोल रहे थे 10,000 से कम मिलेगी बाबू, मतलब समथिंग 8,000 स्कॉलरशिप मिलनी है, और 2 साल की फ़ीस है 1,10,000 रुपये। तो देखो दोस्तों, अब नाम आ गया है तो ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि मेरा जो होता है डीएड हो जाए, क्योंकि टीचिंग लाइन में जाना ये मेरा बहुत पहले से ही एक एम रहा, सपना रहा, और मेरा टीचिंग में जो होता है इंटरेस्ट भी है। इस वजह से मैं जो होता है डीएड कर रहा हूँ, और इसके बाद देखूँगा अगर फिर पैसे की व्यवस्था बनेगी तो बीएड कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो होता है डीएड के लिए मैंने जो होता है सोचा है।